2 बार फेल हो चुका है, 2 times। Hi Rachel, my name is Pranav and I have a car policy with you guys. 80,000 के आसपास का बनता है यहाँ पे लाइसेंस। तो कैसे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं सारे, बट थैंकफुली मैंने जोक नहीं मारा। Will get a refund back. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. You guys are watching Joshing Around. So let's get this video started. So भाई today is Friday 24 अगस्त नहीं 25 अगस्त है आज, ठीक है। तो आज हमारे उसमें ऑफिस में इनफॉर्मल डे होता है। एक दिन इनफॉर्मल रख रखा है, कोई भी कपड़ा कुछ भी पहन के आ सकता है। तो भाई ये वाली टी शर्ट हर बार पहन लेता है क्योंकि यही प्रेस मिलती है। प्रेस ही तो नहीं हो रही घर में चीजें। मुझे अपने प्रेस वाले भैया बहुत ज्यादा याद आते हैं यार। वो प्रेस वाले भैया जल्दी जल्दी से प्रेस करके दे देते थे और घर पे सारा सामान आ जाता था। खुद से जब प्रेस करने जाता हूँ तो फिर होती नहीं ढंग से प्रेस। अगर आप लोगों को प्रेसिंग की कोई टिप्स पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, नहीं देखा तो आपको ये व्लॉग समझ ही नहीं आएगा। आपको मेरा पिछला व्लॉग देखना पड़ेगा। तो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा फुल लाइसेंस आ गया है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा मेरी पूरी स्टोरी कि मुझे लाइसेंस मिला कैसे, ठीक है। अब वैसे तो लाइसेंस के मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बोला है कि 80,000 के आसपास का बनता है यहाँ पे लाइसेंस। लेकिन 80,000 में भी अगर तुम फेल हो जाओ तो वो पैसे बढ़ते रहते हैं। तो तुम्हारा भाई 2 बार फेल हो चुका है, 2 times। yes, there's no harm in accepting कि भाई आप फेल हो सकते हो। तो बस 2 बार फेल होने के बाद तुम्हारा भाई तीसरे अटेम्प्ट में पास हुआ है, ठीक है। मैं दिल्ली में 6 साल से गाड़ी चला रहा था, जबकि वो है लीगली। जब 18 साल का होता था, पहले 1-2 साल चला रहा था। बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, बट वो मतलब कॉलोनी में चला रहा था, सीख रहा था। तो 18 साल से मेरे पास लाइसेंस था, ठीक है। अब जाके 6 साल मुझे हो गए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया था। तो मैं यहाँ पे 2 बार फेल हुआ, ठीक है। अब एक बार जो लाइसेंस की कॉस्ट होती है, ये मैं बता रहा हूँ फुल लाइसेंस की। फुल लाइसेंस होता है जिसमें आपको गाड़ी चलानी होती है, साइड में आपके एक बंदा बैठा होता है, तो वो आपकी पूरी गाड़ी देख रहा है कैसे चला रहे हो। तो उसमें 2 बार फेल करा। पहली बार उसमें मुझे फेल करा कोस्टिंग की वजह से। अब कोस्टिंग क्या होता है? कोस्टिंग क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, समझो आपकी 60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और आगे आप देखते हो रेड लाइट है, ठीक है। तो आप फिर धीरे धीरे गियर डाउन कर रहे हो, ब्रेक दबा रहे हो, ऐसे ऐसे। तो मैं मोस्टली केसेस में क्या करता था, जो कि बहुत लोग करते हैं, मुझे सुनने में आया है कि जैसे मुझे पता है आगे रेड लाइट है, तो मैं अपने आप गाड़ी को न्यूट्रल कर देता था। धीरे धीरे ब्रेक कर करके स्टीयरिंग व्हील को ऐसे 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 हिलाता रहता था और वहां पे जाके रोक देता था। तो उसने कहा नहीं, गाड़ी हमेशा गियर पे होनी चाहिए, न्यूट्रल पे तुम नहीं कर सकते। हमारे वहां पे तो चल रही थी ऐसे गाड़ी, आई डिडंट नो दैट। तो चक्कर में मैं पहली बार फेल हुआ था। तो सेकंड टाइम पे मैंने ध्यान रखा था कि भाई इस बार कोस्टिंग नहीं करनी ब्रदर। जो कुछ भी हो जाए, पूरी गियर ऐसे ऐसे करके डाउन करता रही हो। इसमें से शीशे भी पूरे ऐसे ऐसे देखने पड़ते हैं। एक टाइप की ना एक एक्टिंग करनी होती है, जो सारे हम देसी लोग कहते हैं कि भाई जब मेन गाड़ी जिस दिन चला रहे हो ना, बहुत एक्टिंग करनी है, दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे ऐसे बिल्कुल हर चीज का कॉन्शियस रहना है। तो सेकंड टाइम में कैसे फेल हुआ, सेकंड टाइम में क्या हुआ था कि मेरी जो स्पीड थी गाड़ी की, तो वहां पे ना, यहाँ पे मोस्टली जितनी भी रोड होती है सिटी में, या तो 50 की स्पीड होती है या 30 की स्पीड होती है। हाईवेज होते हैं तो वहां पे जाके 100 की स्पीड पहुंच जाती है, 120 पहुंच जाती है, 60 70 80 पहुंच जाती है। तो मोस्टली 50 या 30 की स्पीड पे चलानी थी। तो मैं एक रोड पे चला रहा था कंटिन्यूअसली। फिर मुझे लगा यार इस रोड पे ना 30 की स्पीड पे चलानी चाहिए गाड़ी। तो मैं 30 से ना ऊपर ही नहीं बढ़ रहा था। मैं कहा कुछ भी हो जाए 30 से ऊपर नहीं बढ़ना। मेरे साइड से एक बंदा मुझे ओवरटेक करके आगे चला गया। मेरा इंस्ट्रक्टर साइड में बैठा हुआ था। मैं ना बस एक जोक मारने वाला था उसके सामने कि ओ गॉड देखो कैसे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं सारे, बट थैंकफुली मैंने जोक नहीं मारा। वो क्यों? क्योंकि जब मैं वापस सेकंड अटेम्प्ट में जब गया और एंड में उसने रिजल्ट बताया, तो उसने बोला कि वो रोड 50 की थी और तुम 30 पे चला रहे थे, तुमने साइंस नहीं देखे थे। अब जो साइंस होते हैं ना स्पीड के, जैसे छोटे छोटे से साइड में लगे होते हैं, कभी कभार उन साइंस के आगे कोई पेड़ वेड़ होते हैं, झाड़ियां होते हैं, तो तुम्हें दिखता नहीं। अगर तुम गूगल मैप के थ्रू जा रहे हो तो गूगल मैप में तुम्हें दिख जाता है कि अच्छा इस रोड पे 50 पे चलानी है, 60 पे, 70 ऐसे करके चलानी है। बट टेस्ट वाले दिन तो गूगल मैप नहीं चलता। तो उस चक्कर में स्पीड की वजह से, प्रोग्रेशन कहते हैं उसको, उसमें मेरे पॉइंट्स बहुत ज्यादा आए थे। थर्ड टाइम जब मैं गया, जो कि बहुत टाइम के बाद जाके जब मैंने गाड़ी चलाई, तब जाके वो क्लियर हो गया था, जिसमें मेरे 7 पॉइंट्स आए थे। आई थिंक 9 पॉइंट्स तुम पास हो, या 9 पॉइंट आ गए तो फेल हो, 8 पॉइंट तक तुम पास हो, उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली फेल ही हो। तो मेरे 7 पॉइंट्स आए थे, जिसमें थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स थी कि जैसे आगे वाली गाड़ी से तुमने थोड़ा गैप मेंटेन करके नहीं रखा था। एक बार जब तुमने गाड़ी हॉल्ट पे थी, तुम्हारी गाड़ी जब तुमने पुश स्टार्ट की, मतलब जब तुमने चलाई एकदम से, तो तुमने मिरर नहीं देखा था। ये बहुत सारे माइनर माइनर मिस्टेक्स थी। बट लेकिन देन ही वाज लाइक बट यू आर वेरी गुड ड्राइवर, तुम अच्छे से चला सकते हो। जब तुम्हारा ये चीज हो जाती है, उसके बाद तुम्हें अपना फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है एनडीएलएस में। अब उसके अलग से पैसे हैं। और जो ये हर टेस्ट में बता रहा हूँ ना, मैं 3 टेस्ट में फेल हुआ, तो एक टेस्ट की कॉस्ट थी 85 यूरोस। 3 बार गए 85 यूरो। ये आती है 24, ठीक है। और 24 85 24 240 250
255 हाँ 255 यूरो तो मेरे सिर्फ टेस्ट में लगे थे। उसके ऊपर 55 यूरो और लगते हैं वो फुल लाइसेंस पाने के लिए। फुल लाइसेंस पाने के लिए तो मतलब लगा लो 310 यूरो के आसपास तो मेरा सिर्फ ये ड्राइविंग टेस्ट का ही गया। उसके ऊपर की जो सारी और ज्यादा खर्चे हैं वो इस वीडियो देख लो, कहीं लिंक आ रहा होगा, इस वीडियो पे जाके देखो, मैंने इन डिटेल बताया कि क्या क्या चीजों पे खर्चा आता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई व्हाट इज दिस यार, 3 बार फेल हो गए ओ ऐसा करके बोलेंगे। नहीं, एक मैं बंदे को जानता हूँ 8 बार फेल हो चुका है। अभी जो लर्नर लाइसेंस तुम्हें मिलता है ना, जो अभी तो फुल है मेरे पास, लर्नर लाइसेंस सिर्फ 2 साल के लिए मिलता है। 2 साल के अंदर तुम्हें क्लियर करना पड़ता है। अगर तुमने 2 साल में क्लियर नहीं करा फुल लाइसेंस तो तुम्हें फिर से लर्नर लाइसेंस का थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें तुम्हें पढ़ना पड़ता है। एवरीथिंग अपार्ट, आज हमारे भाई के पास लाइसेंस है, लेकिन आज मैं अपनी गाड़ी में नहीं हूँ, आज मैं कमलेश की गाड़ी में। कमलेश की ना हाइब्रिड गाड़ी है, हाइब्रिड भी है सॉरी, और ऑटोमेटिक भी है। तो अब है क्या, मेरा जो लाइसेंस है जो मेरे पास है वो है मैनुअल लाइसेंस। ठीक है, मैनुअल लाइसेंस में मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकता हूँ, मैनुअल भी चला सकता हूँ। लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी का लाइसेंस बनवाया है तो आप सिर्फ ऑटोमेटिक चला सकते हो, आप मैनुअल नहीं चला सकते। और दूसरी चीज एक और होती है, जो इंश्योरेंस होती है, तो हर एक गाड़ी की एक अपनी इंश्योरेंस होती है, तो वो सिर्फ जो ड्राइवर होता है उसी को इंश्योर करती है। अगर तुम्हें एक एडिशनल ड्राइवर चाहिए तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मेरी गाड़ी है, इस गाड़ी में मैं इंश्योर्ड हूँ, ठीक है, कोई और मेरी ये गाड़ी नहीं चला सकता। अगर किसी और ने चलाई हो, कुछ मिसहैप होता है, वैसे कभी होना नहीं चाहिए, कुछ क्लेम नहीं मिलेगा, ना बंदे को मिलेगा ना मुझे, बस मेरे पे पॉइंट्स आ जाएंगे क्योंकि गाड़ी मेरी थी और चला कोई और रहा था। लेकिन कमलेश की जो इंश्योरेंस थी, जो एक्सा इंश्योरेंस है, उसमें यहाँ पे एक +1 ड्राइवर अलाउड है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो उस चक्कर में फिर आज मैं इसकी गाड़ी चलाने लग गया, क्योंकि अभी इंडिया गया हुआ, मैंने बोला ब्रो अब तो मेरे पास लाइसेंस आ गया है, तेरी हाइब्रिड भी है, सिटी में 50 से ऊपर जाती नहीं, तो इलेक्ट्रिक पे चलेगी, मेरा तेल बचेगा, तो मैं क्या तेरी गाड़ी ले जाऊं? ले जा, बड़े ध्यान से चलाइयो। ऑटोमेटिक गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज पहली बात है उसमें टच स्टार्ट है, तो ऐसे करके तुम्हारी ये खुल गए, शीशे भी अपने आप खुल जाते हैं। अभी चल गए, यहाँ पे स्क्रीन भी है, ये वाली स्क्रीन मैं सोचा था अपनी गाड़ी में भी लगवाने की, ठीक है। उसका कॉस्ट था कुछ 250 यूरो, तो 250 यूरो की वो लगती है। हुण लाली सीट बेल्ट, ये इसको करो नीचे और फिर ऑटोमेटिक। अब मैं गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि अगर कमलेश ने ये देखा कि मैं व्लॉग कर रहा था गाड़ी चलाते हुए, शायद ये मुझे आखिरी बार होगा कि वो मुझे ये गाड़ी देगा। ये बात तो है भाई, ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में ना आराम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ही पैर यूज हो रहा है, एक पैर ऐसे रेस्ट कर रहा है अपना, ये तो आराम से चिल मार रहा है, एक पैर आराम से यूज हो रहा है। तो अब तो मैनुअल लाइसेंस है मेरे पास, तो मैं ऑटोमेटिक भी चला सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट कार शायद ऑटोमेटिक लूँ। अभी मैं आया हूँ घर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपके पास फुल लाइसेंस आता है तो जो आपने इंश्योरेंस खरीदी है, जितने की भी खरीदी है, उसको आप रिक्लेम वापस कर सकते हो। तो अभी मैं कॉल पे हूँ, कॉल सुनना। बट अभी मैं देखता हूँ कि कितना मेरा आएगा। तो मेरी जो इंश्योरेंस थी वो थी 1700 की, तब मैंने ली थी, तब मैं लर्नर लाइसेंस पे था, तो उस वक्त तुम्हारा लाइसेंस मांगते हैं। देन तुम्हारा फुल लाइसेंस आ जाता है, तुम अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके उनको ये बताओ कि अब तुम्हारे पास फुल लाइसेंस आ गया है, तो वो तुम्हें कुछ अमाउंट, अगर समझो अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, मेरी दिसंबर तक की इंश्योरेंस है, तो बीच का जो भी इतना भी अमाउंट है वो थोड़ा और डिस्काउंटेड वर्जन पे देंगे, क्योंकि नाउ आई हैव अ फुल टाइम ड्राइविंग लाइसेंस। Hi Rachel, my name is Pranav and I have a car policy with you guys, and I had a learner license before, but now I got a full license, so that's why I'm calling on with regards with that. Okay, so we can update that if you send it in to us. So you can either upload the new license on my123.ie or you can email it to us, and then once we've verified it, we'll be able to update it and let you know if there's any change to the premium. All right? Perfect, because I think I called last week as well, and I was talking to someone and she said like I would be getting a refund at that time, like last week, around 160 euro. And so I have this email address which is info@123.ie. Yeah, exactly. You can email that to us. Now, there is no one on the emails team as of now, because it is after 5:30 and we do close at 5:30. But it may be seen tomorrow, and if not, it will be seen on Monday if you send it by email, all right? So yeah, I just sent it to that, the photo of my driving license. Yeah, just send it there. That's how you do it. तो उनको कॉल करो, ठीक है, उनको बताओ तुम्हारा फुल लाइसेंस आ गया है, ठीक है। जो मुझे पिछली हफ्ते उसने बताया था तो 160 यूरो था। तो हाउ डू दे कैलकुलेट कि कितना टाइम रह गया है तुम्हारी इस इंश्योरेंस पे? तो मेरा भी ये वही बताया ना, दिसंबर में ही है, तो मेरी पर मंथ कुछ 150 के आसपास जाती थी किस्त, तो 150 के अराउंड में जाएगा। तो बेसिकली 1 मंथ की जो मेरी इंश्योरेंस है मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, क्योंकि मुझे उसका रिफंड आ जाएगा। तो अगर आप लोगों का भी ऐसे लाइसेंस है, अगर आपने लर्नर पे इंश्योरेंस ले रखी है और आपकी फुल टाइम बन जाते हो, तो अपनी कंपनी को कॉल करो, इंश्योरेंस कंपनी को, उनको बताओ, अपडेट करो, एंड यू विल गेट अ रिफंड बैक।
ठीक है. So I hope you guys like this video. Do not forget to like, share, comment and subscribe. Till then, meet you guys in my next video, which definitely be out tomorrow, क्योंकि 30 days की streak शुरू करी है मैंने. तो meet you tomorrow. Peace out.